अगर योजनाओं के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम की तरफ से अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए कई तरह की योजनाएं यहाँ से चलाई जा रही है, जिसमें स्वरोजगार योजना है, शिक्षा के लिए ऋण योजना है और कुछ योजनाओं में हम 50,000 तक की सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो इस वर्ष अभी तक लगभग हमने 500 से ज़्यादा बेनिफिशरीज को लोन दिया है, जिनका टोटल जो वित्तीय स्थिति देखें तो इस साल हमने इस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से भी ज़्यादा तक के लोन इन 500 से ज़्यादा परिवारों को हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो हमारी योजनाओं से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार हमारा जो लोन था वो बढ़ा है, लेकिन ये जो एक बात है जो हमारे लिए चिंता का विषय है वो है रिकवरी वाला इशू, क्योंकि अभी हमारे यहाँ भी लगभग जो ALR के केसेस है वो 10 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। ये वैसे केसेस है जिसमें हमने लोन दिया था, लेकिन किसी कारणवश जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उसको उन्होंने रिटर्न नहीं किया। तो फिलहाल अभी हमारे पास ऐसे 500 से ज़्यादा ALR केसेस हैं जिन लोन को ALR डिक्लेयर किया गया है। हमने पाया कि इनमें से काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें जो बेनिफिशियरी है वो इन लोन को या इस ALR को वापस करने में सक्षम है, बट वो किसी न किसी कारणवश जानबूझकर उसको डिले कर रहे हैं। तो इस साल अभी तक हमने कैंपेन चलाया था रिकवरी का, लगभग 1 करोड़ के आसपास की हमने रिकवरी कर ली है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारा ALR केसेस है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है। हमारा अभी भी अभियान चल रहा है और अभी हम कोशिश कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो वारंट हो या फिर प्रोक्लेमेशन हो, सेल्फ प्रोक्लेमेशन हो, उसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर ये सारी चीज़ें नहीं चलती है तो हम लैंड सेल पे भी जाएंगे ALR के अंतर्गत। जो वैसे डिफ़ॉल्टर है, जो जानबूझकर या जो सक्षम होते हुए भी लोन को चुकता नहीं कर रहे हैं, उनकी लैंड को सेल किया जाएगा। फिलहाल अभी तो जो हमने कैंपेन चलाया था उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और इस बार हमारी लोन रिकवरी विगत वर्षों की तुलना में काफ़ी अच्छी रही है और अगले फाइनेंशियल ईयर में हमें उम्मीद है कि ये और भी बढ़ेगी।